हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है निफ्टी के व्यू के लिए। तो सबसे पहले आते हैं, हम देखते हैं निफ्टी के मंथली व्यू पे। तो निफ्टी का मंथली व्यू क्या कहता है, इस पर हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये रहा निफ्टी का मंथली व्यू। तो निफ्टी के मंथली व्यू की आपने लास्ट ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत ही छोटी बन रही है। तो खुद में बता रही है कि इस महीने 1 तारीख से 1 जून से, जो कि अभी 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक निफ्टी में कोई ज़्यादा खास लंबा चौड़ा ऐसा कुछ कहीं ट्रेंड बना नहीं है। निफ्टी एक पूरे रेंज में निफ्टी के मंथली व्यू से पता चला। निफ्टी के वीकली व्यू पे आते हैं। निफ्टी के वीकली व्यू में ये रहा वीक की कैंडल आपको दिख रही है। तो ये 3-4 वीक से एक ही जगह निफ्टी है, तो अभी भी इसमें कुछ है नहीं। तो लमसम 1 महीने हो गए हैं निफ्टी ने कहीं कुछ लंबा चौड़ा कोई चाल पकड़ी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी कहीं ब्रेकआउट करती है तो वो एक आपको अच्छे आपको पैटर्न कह रहा हूँ मैं, पैसे बना के देने की उम्मीद है, अगर आप निफ्टी के डायरेक्शन में चलेंगे तब। निफ्टी के डेली व्यू में आते हैं। निफ्टी का डेली व्यू में आप देखिए, जिस तरह से बात हुई थी उसी तरह से निफ्टी ने काम किया है। कहा गया था ये निफ्टी का अच्छा खासा मेजर सपोर्ट है, ये बताया गया था रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी लगभग उसी के आसपास रही है। निफ्टी नीचे आई है तो ऊपर गई है, ऊपर गई है और तो फिर नीचे आई है। आपको यहाँ देखा कि सेलर ने पैसे नहीं बनाए, क्योंकि सेलर ने पैसे, क्योंकि यहाँ पर खुला, नीचे खुला, उसके बाद बायर फिर से एक्टिव हो गया। तो सेलर को ज़्यादा पैसे नहीं मिले हैं, मिले हैं पैसे तो बायर को मिले हैं। अगर नीचे से उन्होंने ऊपर गए हैं तो उनको पूरे पैसे मिले हैं। और देखा जाए तो बात हुई थी ये इन 3 डेज़ की। तो इन 3 दिन में निफ्टी कहीं गया नहीं। तो ये जो 3 दिन है, ये उसके अब बोला था निफ्टी जिस भी तरफ से मूव करेगा आपको मूव अच्छा मिलेगा, और निफ्टी ने मूव किया। हालांकि जब दूसरे दिन सीधे खुली नीचे और उसके बाद सीधे ऊपर आ गई। निफ्टी ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन बायर को पैसे मिले हैं, सेलर को पैसे नहीं मिल पाए हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ही अप साइड का है। तो जब अप साइड का ट्रेंड होगा तो बायर को ही पैसे ज़्यादा मिलेंगे। सेलर 1 या 2 दिन कमा सकता है, लेकिन उसको लंबा चौड़ा पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि ट्रेंड जो है मार्केट का बाइंग साइड। तो कोशिश करिए हमेशा बाइंग की साइड में रहिए। और अभी भी ये दिख रहा है कि बाइंग का ही, अब यहाँ से रुके बढ़े ये नहीं पता, लेकिन अभी भी सेलिंग नहीं हुई है। इसलिए आपको निफ्टी के इसी व्यू पे रहना है कि बाइंग साइड का व्यू ही पे ही आपको काम करना है। तब निफ्टी का 1 आवर पे देखा हम लोगों ने, ये बताया था लेवल। यहाँ पर निफ्टी उस दिन खुला, उसके बाद सीधे नीचे आया और फिर यहाँ से सीधे नीचे दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद सीधे ये ऊपर आ गया। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता निफ्टी कहाँ जाएगा। अभी फिर से हो सकता है नीचे जाके आपको ऊपर जाते हुए दिखे, या फिर ऊपर जाके नीचे जाएगा, ये अभी कुछ नहीं बताया सकता। ये सिर्फ जा सकता है कि निफ्टी का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और निफ्टी का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। ये 2-3 बार यहाँ रिस्पेक्ट किया है रेजिस्टेंस को। तो अभी बीच में कुछ भी मत करिए। ऊपर जाए तो बाइंग करने सोचिए, नीचे जाए तो सेल, नीचे जाए तो आप बाइंग करिए, ऊपर जाए तो सेल करिए, जब तक कि निफ्टी में कुछ ट्रेंड बताए ना। लेकिन ऊपर से सेलिंग जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। नीचे से थोड़ा बैंक प्रेशर आ रहा है तो थोड़ा आ सकता है। जब ये इस लेवल को तोड़ेगा, सस्टेन करेगा, तो आप मान सकते हैं कि अच्छी खासी का मतलब कि अगर वो सस्टेन कर रहा है तो आपको थोड़ी बहुत गिरावट मिलेगी। उसके बाद हम निफ्टी का व्यू देखेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। तो अब हम देखते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट में क्या कह रहा है। निफ्टी मिनट का चार्ट कुछ नहीं कह रहा है, उसने तो इतना बताया कि आपका लेवल बिल्कुल सही थे, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आपको मैं पैसे बना के देता, ठीक है। और आपको अगर नीचे से आप पकड़ रहे हैं तो नीचे से ये व्यू है, उसने पहली कैंडल अच्छी बनाई, उसके बाद चार्ट बना के और अच्छे से काम कर रहा है। तो देखिए अभी निफ्टी के कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, निफ्टी रेंज में है, तो आप भी रेंज में ही रहिए। ना बाइंग की सोचिए, ना सेलिंग की। नीचे मिले तो आप बाइंग करने का सोचेंगे, ऊपर जाए तो आप सेल करने का सोचेंगे। पर ज़्यादा सेल की तरफ मुश्किल से 10 से 20-15% में ही आपको सेल की तरफ सोचना है। बाइंग में आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हो जब वो नीचे है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेलिंग आ सकती है।
निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट लगा लिया तो देखा हमने कि निफ्टी कैसे ऊपर से गया, ऊपर से पूरा इसको कहते हैं स्पाइक एंड चैनल पैटर्न बना लिया इसने। ये स्पाइक गई है, उसको एक पूरा चैनल बना, पूरा चैनल बना लिया है। सेलर आए ही नहीं है, सेलर आए यहाँ आए, फिर यहाँ पर फिर से बाइंग आई, तो सेलर ने ज़्यादा दमखम नहीं दिखाई है, सिर्फ बायरों का ही दमखम रहा है। तो निफ्टी का दूसरा का चार्ट देखना हो तो निफ्टी का एमएनसी में देख सकते हैं। इसमें देखते हैं वनडे पे आते पहले। तो वनडे पे देखा हमने कि निफ्टी पे ये बाइंग साइड का ही अभी तक भी है, और ये जो इन्होंने ये जो बीच में एक अच्छा लगा सपोर्ट बनाया था वो अब जो है रिस्पेक्ट हुआ है। अगर यहाँ से टूटता है उसके बाद देखते हैं कि निफ्टी में गिरावट आती है, क्योंकि ये गिरा हुआ है तो उसको थोड़ा रुकना चाहिए। उसके बाद ये जहाँ भी जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे तरफ का व्यू लेंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ का ही व्यू लेंगे। तो अगर हम देखें तो शायद अगर 30 मिनट पे देखते हैं तो 30 मिनट पे हमको दिखेगा कुछ, तो ये 50 मिनट पे आना पड़ेगा मेरे ख्याल से। 50 मिनट का व्यू देखा तो 50 मिनट पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद नीचे की तरफ। तो देखते हैं अभी थोड़ा सा सस्टेन करता है, उसके बाद जहाँ पे मार्केट की चालू होगी वहाँ पे हम लोग पोजीशन बना लेंगे। ओके, धन्यवाद।